Hi everybody, welcome to EduTap and welcome to this video. So I hope you all are doing well और आपकी जो preparation है for NABARD grade A examination वो भी अच्छी चल रही है, right? So students, today I'm going to talk about 4 myths about NABARD grade A syllabus. तो अगर आपको NABARD grade A की syllabus की जानकारी है, you know what is the syllabus, what is important for your examination. So this video might not be for you, but if you are someone who is very new to this exam, right, and आप syllabus देख रहे हो, आप अभी just research कर रहे हो कि क्या important topics है, क्या important subject है, क्या exact syllabus है इस examination का. So today I'm going to tell you 4 myths about NABARD grade A syllabus. राइट तो वो क्या 4 मिथ्स हैं अबाउट NABARD grade A syllabus जो आपको पता होने चाहिए, राइट. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल you that we have a demo course for you. So if you're interested in our main course and you wanted to know what actually we provide in our main course, then you can first access our demo course. You can just avail this 2-day demo course for 1 rupee. You can see what content is being provided to you, okay, how we are covering everything, whether is it meeting your exam requirement or not. So based on that you can make a decision for yourself whether you want to purchase our main course or not, right? So students, let's start and let's see what are those 4 myths about NABARD grade A exam syllabus. Okay. सो जब भी हम सिलेबस की बात करते हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं, सो व्हाट वी सी फर्स्ट, वी सी द नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया गया है, राइट. सो स्टूडेंट्स, NABARD ग्रेड ए के नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया होता है दैट इज़ द इंडिकेटिव सिलेबस, राइट. और उस सिलेबस को पढ़ने के बाद शायद काफ़ी बच्चों को ऐसा लग सकता है कि मे बी करंट अफेयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज कहीं पे भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा इस एग्जाम में. तो ये एक मिथ है कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मेंशन नहीं है सिलेबस में. बट लेट मी टेल यू, करंट अफेयर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. हाउ? लेट्स सी. देखो, आपका जो फेज़ 1 होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे GA, ESI and ARD are the subject which are part of merit section. राइट नाउ आपका जो GA है दैट इज जनरल अवेयरनेस, राइट, विच इज बेसिकली द करंट अफेयर. तो 20 मार्क्स का GA होता है, आपका 40 मार्क्स का ESI होता है जिसमें 38 to 39 क्वेश्चंस आपके ESI करंट अफेयर से आते हैं. तो जो आपका ESI का सिलेबस है NABARD नोटिफिकेशन में दैट इज द इंडिकेटिव सिलेबस, दैट फ्रॉम दीज टॉपिक्स यू हैव टू रीड द करंट अफेयर, राइट. तो वो जो भी इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. क्लियर? क्योंकि एग्जाम में वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कमिंग टू ARD स्टैटिक का सिलेबस गिवन है, बट ARD स्टैटिक के साथ साथ आपके 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं ARD करंट अफेयर के, राइट. तो वो करंट अफेयर भी आपको कवर करना है. अगेन, किस टाइप का करंट अफेयर कवर करना है? जो भी आपका ARD का सिलेबस है उससे रिलेटेड. तो जितने भी आपके एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर है दैट यू नीड टू डू, राइट. सो यू कैन सी करंट अफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1. फेज 2 के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है. कैसे? जो आपका पेपर 2 होता है फेज 2 में दैट इज ESI प्लस ARD, राइट. यहाँ पे भी आपका करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्लस आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होती है इसमें ESI में मोस्टली क्या होता है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. सो यू हैव टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर, ठीक है. ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा. तो करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन. दैट इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट. ओके, let's move to the myth number 2 कि myth number 2 क्या है. So when we talk about ESI syllabus, okay, it is extremely vast and as we see the syllabus, so every topic mentioned in the syllabus must be covered in detail. That is the myth. Okay, so ESI का जो syllabus है, again I have told you it is the indicative syllabus. आपको इससे related current affair ज़्यादा पढ़ना है, but इससे फिर क्या हमें static बिल्कुल नहीं पढ़ना है? तो आंसर विल बी नो. आपको स्टैटिक कवर करना है, बट अगेन इट शुड बी कवर्ड एज पर द एग्जाम रिक्वायरमेंट. अब एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या ये डिटेल में कवर होना चाहिए या फिर हमें इसे सिर्फ समझना है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम को देखें, एग्जाम में ESI स्टैटिक से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं. मोस्टली जो आपका ESI स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अगेन,
ओके और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में अगेन ईएसआई स्टैटिक ईएसआई करंट दोनों की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ईएसआई स्टैटिक की अगर हम बात करें यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स फॉर राइटिंग आंसर्स बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. Now, when we talk about ESI syllabus, so it should not be covered in detail. ठीक है, हम देखते हैं बहुत वास्ट सिलेबस है बट वो आपको डिटेल में कवर नहीं करना है. What you have to do then, आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना है. You have to understand these topics. You have to just get the understanding of all these topics, and you have to read all these topics as like if question is asked in descriptive answer writing, then how can you then you should have the knowledge कि okay ये particular चीज़ पूछी गई है तो इसके बारे में मुझे ये चीज़ें पता है and accordingly I can write the answer. For example, there is a topic in your ESI syllabus which is institutional and non-institutional sources of credit. Right now you should know what are the institutional and non-institutional sources of credit, right? तो तभी आप इस पे एक आंसर राइटिंग कर सकते हो. तो बेसिकली ESI का जब हम सिलेबस देखते हैं बहुत वास्ट लगता है, हमें लगता है सब कुछ डिटेल में कवर करना है, बट डिटेल में कवर नहीं करना है. आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कवर करना है एंड उसके लिए आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन स्टूडेंट सारा syllabus important नहीं है to be covered for your descriptive answer writing as well. There are few topics that are very very important. अगर आप उनको कर लेते हो that is more than sufficient to do, right? चलो now let's move ahead to the myth number 3. So third myth है कि जो questions है they are asked from the topics specifically which are mentioned in syllabus. तो तीसरा myth ये generate होता है कि okay NABARD ने syllabus दिया है तो यहीं से ही questions आते होंगे. Answer is no, because we have seen many a times questions are asked from out of syllabus also. Every year I see in ARD specifically that there are 2 to 3 questions in ARD static which are not directly part of syllabus, which are always out of syllabus, right? तो आपको ये देखना है कि जो syllabus में topics हैं वो आपको cover करने ही करने हैं. Along with that you have to do the PYQ analysis, right? You have to see what questions are there in the PYQs which were not mentioned in syllabus. Accordingly you have to cover those topics as well, right? तो आपने syllabus के साथ साथ जो PYQ में अलग से टॉपिक जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को भी कवर करना है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक योर नोट्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. सिर्फ सिलेबस में जो मेंशन है उतना करके नहीं होगा, राइट? सो दैट इज द मिथ नंबर 3 दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, कमिंग टू मिथ नंबर 4, दैट इज कि what since NABARD do not provide the detailed syllabus of quants, reasoning, English, decision making and computer knowledge, so aspirants tend to think that you have to prepare complete standard syllabus for all these subjects. ठीक है, quant, reasoning, English, decision making, computer knowledge which are part of non-merit section of phase 1, इनके लिए कोई सिलेबस दिया नहीं है NABARD ग्रेड ए के नोटिफिकेशन में. तो इसका मतलब है बच्चों को लगता है कि क्वांट्स में उनको जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन के टॉपिक्स होते हैं वो कवर करना है, सिमिलरली रीजनिंग में, सिमिलरली इंग्लिश में. बट आंसर हियर विल बी अगेन स्टूडेंट दैट यू हैव टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स एज पर the exam requirement. And what is the requirement of exam? That you have to just clear the sectional cutoff of all these subjects. तो quants की sectional cutoff, reasoning की sectional cutoff, English, computer knowledge and decision making की. So if sectional cutoff of quants is 4, then you just need to score minimum 4 marks in quants. If sectional cutoff of reasoning is 3, then you just need to clear, you just need to score minimum 3 marks in reasoning and so on in English, decision making and computer knowledge. तो अब इतनी sectional cutoff clear करने के लिए you don't have to read these subject in detail, right? You don't have to cover each and every topic of quant. You don't have to cover each and every topic of reasoning. Similarly, you don't have to cover each and every topic of English, computer knowledge and decision making. What you need to do is you need to cover only important topics that are asked in your examination. Okay, so you have to cover only the important topics that are asked in examination. So for quants like DI, quadratic equation, percentage, ratio proportion, average, partnership, simple interest, compound interest, you can just cover these topics and quant will be done from here, right? For reasoning, you can go for sitting arrangement, you can go for blood relation, direction sense, inequalities, right? So you can cover these topics. Then for English, parajumble, clause test, sentence rearrangement, reading comprehension, vocabulary, from there English will be done. Similarly, in computer knowledge, basics of computer knowledge or shortcut keys, Microsoft Office, right? Things like that
you can cover such topics, and you can cover your computer knowledge and decision making. Maybe there are few basic topics like types of decision making, problems in decision making. Okay, so you can just cover these topic and you can cover your decision making part. So if you do certain topics in all these subjects, then you can easily clear the sectional cutoff. That is the point. Okay, you don't have to go for each and every topic, you don't have to read each and every topic. Now students, before I that was the myth number 4, the last myth regarding this examination. And before I end this video, I would like to tell you that if you want what are the important topics for all these subjects, we have already made several videos on that, right? You can just watch those videos and you will get what are the exact topics that you need to cover for NABARD examination. This video was about myths, so I have talked about all the myths that is there with regards to NABARD grade A syllabus. So that was all for this video. I hope you enjoyed. So students, again I'd like to tell you that we have a 2-day demo course for you, and let me show you how you can access this course. So for that you'll have to go to the website. So this is the EduTap's website. You can see, go to the courses, click on the NABARD grade A exam course, and you will see here 2-day demo course. Okay, here concept class, notes, summary sheet, mind maps, everything, current affair magazine, solve PYQ, chapter wise mock test, sectional mock test, current affair mock test, full length mock test, everything is provided for just 1 rupees. So you can buy this demo course for 1 rupees and you can see what content has been provided here, and accordingly you can decide whether you want our main course, which is the gold course, where we provide content for phase 1, phase 2 and interview. Then we have a silver course where you get the content for phase 2 interview plus merit section of phase 1, right? So this was about our demo course, and I hope this was helpful for you. So that's all for this video. I hope you enjoyed. Thank you so much.